नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। संडे आज मैंने सोचा था कि बुक वगैरह पढ़ूंगा, तो सो के उठ चुका हूँ और सबसे बेस्ट टाइम है बुक पढ़ने का, जैसे आप लोग सो के उठो। क्यों? क्योंकि बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को आती है भाई नींद, और नींद कब नहीं आ सकती जब आप उठे हुए हो सो के। तो लगता है बुक पढ़ने पे मेरा टारगेट है कि जितनी ज़्यादा हो सके ख़त्म ही कर दूँ इस बुक को। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बना नहीं। अब जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है इसको बीच में छोड़ूंगा तो नहीं। लेट्स ट्राई टू फिनिश इट और देखते हैं कितनी कर पाते हैं। मैंने ये तो सोच लिया इस बुक को पूरा पढ़ना है, लेकिन ये मोटी दिख रही है काफ़ी। 24 पेजेस मैंने कल पढ़ लिए थे और वहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं कितने कर पाते हैं। अभी बज रहे हैं 9:20। नेक्स्ट रिकॉर्ड करता हूँ जब मैं पढ़ने के बाद उठने वाला होगा, कितने पेजेस कवर करता है। अब बहुत लोग बोल रहे हो कि यार अगर इस तरीके से पढ़ना है तो पढ़ना ही क्यों है, वो है तो है। देखो मेरे भाइयों, मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मतलब पढ़ तो रहा हूँ, बट मेरे को पता है कि मैं पढ़ने से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक वो आदत नहीं बनी है मेरे को। पढ़ने की वजह से चीज़ें याद रहना, समझ आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि मैं चीज़ें सुनता हूँ। ये वाली चीज़ तो इसीलिए ताकि मैं स्क्रीन टाइम तो थोड़ा कम कर पाऊँ अपने मोबाइल फ़ोन का, एंड थोड़ी ऐसी चीज़ें करूँ जिससे अगर कुछ भी चीज़ें मतलब ध्यान में रहे तो वो ज़िंदगी को बेटर बना सकती है। एंड अगर आदत पड़ गई, नई आदत लग गई, तो बुक रीडिंग से अच्छी आदत नहीं है। मतलब है, बहुत सारी है, बट हाँ ये भी एक बहुत अच्छी आदत में बन जाएगी, तो इसलिए कर रहा हूँ चालू। लेट स्टार्ट 9:20 डेज एंड 24 पेजेस इनटू दिस बुक। लेट्स गो फ्रॉम सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लक एंड रिस्क। बुक पढ़ते पढ़ते बज गए 11:37। अब बारी है खाना बनाने की। शाम की सब्जी बची हुई है भाई, पनीर भुर्जी बची हुई है, 5-6 चपातियाँ बनाऊंगा एंड लेट्स हैव आवर लंच। 11:30 बजे ही क्यों, मैं तो 1-2 बजे ही लंच करता था। पढ़ पढ़ के थक गया ना नींद आ रही है, क्यों? क्योंकि सोया भी मैं 9-10 बजे तक हूँ, ना ही कुछ और करना है, एज डिसाइडेड कि पढ़ना है। एंड जितनी कम इंटरेस्टिंग कल लग रही थी बुक, आज उससे थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो ये एक अच्छी बात है। चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से बताई गई है, और वो वाली चीज़ें बताई गई है जो आगे अप्लाई की जा सकती है। करूँगा या नहीं करूँगा वही मैटर करेगा। करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन वो तो अलग बात है, बट हाँ ऐसे की चीज़ें पढ़ के रिलेट हो रही है विद एग्जाम्पल्स, विद हिस्टोरिक डाटा, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो फिलहाल करना क्या है, फिलहाल कितने पेजेस पढ़ लिए हैं, देखा था मैंने 80 पेजेस के आसपास पढ़ लिए हैं। तो बुक कंप्लीट होगी या नहीं, ये अभी भी एक सस्पेंस है, क्योंकि मेरे को लग रहा है खाना खाने के कुछ टाइम बाद मैं सोऊंगा भी। बट लेट्स यार, पहले खाना बनाता है, बाकी बातें बाद में। चपातियाँ बनाता हूँ मैं 6-7। खाना बनाने आया, गैस गंदी थी, 5-7 दिन से साफ़ करने का मन नहीं कर रहा था, तो आज सबसे पहले गैस ही साफ़ करते हैं, उसके बाद बनाते हैं चपातियाँ। क्योंकि चपाती बनाते हुए गैस ज़्यादा गंदी नहीं होती है, और चपाती बनाने के बाद ऐसा हो सकता है कि मेरा गैस साफ़ करने का मन ही ना करे। सो आई हैव डन इट। गूंद के आटा भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है। इस आटे से बनेगी 5 to 6 चपातीज, विच आर इनफ फॉर मी। तो गैस चपातियाँ बन चुकी है। यहाँ पे पनीर भुर्जी अपनी शाम की बची हुई, और चपातियाँ बन चुकी है। करते हैं लंच, मिलते हैं लंच के बाद। 1:17 हो गए, थोड़ी देर सो लेते हैं, सोने के बाद उठेंगे एंड फिर से बुक पे वापसी लग जाएगी पढ़ने। फिलहाल आ रही है नींद, जब नींद आए तब सो। ऐसे नहीं कि रात को ही सोना है, जब नींद आए तब सो, जब भूख लगे तब खाओ, अपनी मर्जी करो, बस खुश रहो। 2:30 बज रहे हैं, मेरे को भी सपना मिला था आधी नींद में कि 4:15 हो गए। पता नहीं, ऐसा डेली सही होता है जब भी मैं दिन को सोता हूँ, आप लोगों के साथ होता है पता नहीं। थोड़ा और सोने का टाइम है अभी। 3:08 हो गए, सही टाइम हो गया उठने का। अब चलता है फिर से बुक पढ़ने। जा रहा था बुक पढ़ने और याद आया कि बाहर की ब्यूटी आज आप लोगों को दिखाई नहीं। सो हैव अ लुक एंड लेट्स गो। बुक्स काफ़ी हद तक पढ़ ली है, जाते हैं बाहर। टाइम हो रहा है शाम के 8:14। दूध लेके आना भाई, क्यों? क्योंकि आज दलिया खाने का मन है। और एक पार्सल आया हुआ है, क्या आया हुआ है पार्सल वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को।
ये बात तो बतानी भूल गया था, जब भी थोड़ी सी बारिश होती है लिफ्ट वहाँ भंगा हो जाता है। आज फिर से लिफ्ट ख़राब है। मैं 7th फ्लोर पे हूँ, 0 फ्लोर पे जाना है, दूध लेके आना है और पार्सल लेके आना है और वापसी आना है। अब निकल के रूम से बाहर तो जाता ही हूँ। वापसी आ गया हूँ भाई दूध लेके। एक पार्सल था, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। मेरे को तो फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया है कि क्या है इसमें, एंड लेट्स अनबॉक्स इट। बहुत पसीना और ऐसे थकान सी फील हो रही। क्यों? क्योंकि 7 फ्लोर नीचे गया, 7 फ्लोर ऊपर आया। डब्बे के अंदर डब्बा नहीं है, पार्सल है। पार्सल फाड़ने में अब तक तो मैं एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था, बट हूँ नहीं ना। यस गाइस, राखी डीज जो कि ईशु दीदी ने भेजी है। ईशु दीदी एंड किशु ने भेजी हुई होगी विद मिठाई। फ्लिपकार्ट तब डायरेक्टली राखी वगैरह ऑर्डर करी जा सकती है। पिछले 1-2 साल से हो रहा है ऐसा, तो ईशु दीदी 1-2 साल से भिजवा भी रहे इसी तरीके से। ये आ गया, क्या बोलते हैं, शायद टीका वगैरह है। ये 2 राखियाँ हो गई ईशु दीदी एंड किशु की तरफ से, एंड स्वीट्स। थैंक यू। तो ये था भाई इस पार्सल में। अब क्या करते हैं, अब मेरा मन था दलिया बनाने का, दलिया बना लेते हैं। मेरे को आता तो नहीं, मैंने आज तक बनाया भी नहीं है, बट आई विल टेक एक्सपर्ट्स एडवाइस एंड आई विल डेफिनेटली फॉलो, क्योंकि मेरे को खाना है ना, तो ये सारी चीज़ें करूँगा। दलिया बनाता हूँ। और पसीना पता नहीं गिरेगा या नहीं, या गिरी ना 1-2 बूंदे, तो हाँ भाई पसीना है। 7 फ्लोर नीचे गया और 7 फ्लोर ऊपर आया पैदल। लिफ्ट चल नहीं रही है, रीज़न आप लोगों को बता ही दिया। जब भी बारिश होती है तो थोड़ा सा सीन रहता है। दलिया बनाते हैं। राखियाँ वगैरह तो कबर्ड में रख ली है। ये शायद सम काइंड ऑफ स्वीट है, इसको रख लेते हैं फ्रिज में। अब बनाते हैं दलिया। भाई ये दलिया तो हो थोड़ा सा काला हो गया। मैंने क्या किया, घी डाला, घी में दलिया को हल्का सा भूना, उसका थोड़ा सा पानी डाला, दूध डाला, चीनी डाली। अब जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक इसको बस इसी तरीके से स्टेयर करते रहना है। इससे क्या होता है, स्पून से। अब देखते हैं क्या बनता है। अपनी ओर से तो सही बन रहा है, पहली बार बना रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैंने ये वाला दूध उबाल दिया था आधे से ज़्यादा, बट धीरे धीरे करके डालना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट हो नहीं रहा है एंड दूध खत्म हो जा रहा है भाई। तो कोई बात नहीं, दूध भी गर्म ही है। चलो पहले बनने देते इसको, फिर दिखाता हूँ आपको। सो यस गाइज, हेयर इट इज। हो गया ये सॉफ्ट और टेस्ट भी मैंने कर लिया है, बहुत टेस्टी है। थोड़ा सा ठंडा देते हैं उन्हें, तब तक के लिए मैं आलू काटता हूँ, न्यूट्री डालता हूँ भिगोने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूँ आलू न्यूट्री एंड चावल। ओके 1 मिनट काटता हूँ चीज़ें। अब यहाँ पे तड़का तैयार हो रहा है। आलू कट चुके हैं, प्याज टमाटर मिर्च में डाल चुका हूँ। न्यूट्री भी यहाँ पे वो हो रही है सॉफ्ट। बनाते हैं आलू न्यूट्री, उसका चावल या चपाती, दो में से कुछ तो बनाएंगे। तब तक के लिए मैं दलिया भी खा लेता हूँ साथ साथ। मैं तो आप लोगों से डिनर टेबल पे, डिनर टेबल क्या है यार, डिनर प्लेट के साथ। भाई मेरे पास 1 पैकेट दूध था, मैंने सारे का सारा डाल दिया, फिर भी ये दलिया सूखा सूखा है। अब इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि है कैसा। अपने आप को टेस्ट करते हुए रिकॉर्ड करना मैंने एपिस्टिकल से चालू कर रखा है। हाँ बट ठीक है, टेस्ट का पता रहेगा, एक्चुअल इमोशंस। सूखा सूखा है बट टेस्टी है। हल्का सा 0.5% आप ये बोल सकते हो कि हल्का जला हुआ भी टेस्ट आ रहा है, बट मैं बोलूँगा पहली बारी के हिसाब से मेरे लिए बहुत टेस्टी है भाई। एंड बड़े आराम से पूरा ख़त्म कर लूँगा। कुछ सुबह के लिए भी रखूँगा। एंड सूखा है बस यार, पूरे का पूरा पैकेट दूध का डाल दिया, फिर भी सूखा ही है, कोई बात नहीं। सब्जी बन रही है, यहाँ पे तड़का लग रहा है। सब्जी बन चुकी है, आधी बाहर आ गई क्योंकि पानी डाला था। एंड चपातियाँ लास्ट चपाती बन रही है, बाकी बन ही चुकी है भाई सारी। एंड यस, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा नहीं इसलिए सही नहीं पड़ी। बाकी चपाती गोल बनाने लग गया हूँ, पतली भी है। मिलते हैं अब मिलते हैं सही में डिनर प्लेट के साथ। तो मेरे भाई खाना खाने लगा हूँ मैं। खाना खाने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ मैंने बुक कितनी ख़त्म कर दी है, क्योंकि आज मैं यहाँ से ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं। या जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये ख़त्म कर चुका हूँ, जो निचला हिस्सा बचा है वो बचा हुआ है। एंड होपफुली कल हो जाएगी ख़त्म, अगर बाई चांस मेरा ऐसा मूड रहा पढ़ने का जैसा मेरा आज था। एक तो मेरे को आज कहीं कॉल वगैरह नहीं करनी थी, तो ये सारी चीज़ें थी। अब खाना निकालता हूँ। सो दिस इज़ माई डिनर गाइज। आलू न्यूट्री छुपे हुए इसमें, क्यों? क्योंकि पानी मैंने हद से ज़्यादा डाल दिया। दही अबरो चपातियाँ जो मैंने बनाई थी, ये रहेगा आज का डिनर। और
डिनर करने के बाद सो जाएगी ब्रो। क्यों? क्योंकि पढ़ भी लिया है और काम वगैरह भी कर लिया है आज का। करते हैं आज का डिनर, मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।